अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अब हम ये अपना पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। जो कल हम वर्किंग कर रहे थे फ्लावर के ऊपर, तो अब उसका हमारा पार्ट 2 हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये आप की जो ब्लैक लाइन से ये मैं इसके ऊपर मतलब पेंट कर दूंगा, और उसकी वजह भी मैंने आप लोगों को बता दी कि थोड़ा सा जो है कलर की एक स्ट्रेंथ बन जाएगी। देन उसके बाद मैं ये काम कर दूंगा। तो ये काम मैंने जो है वो कर दिया है इसके ऊपर, और आप लोगों को नहीं दिखाया या आप लोगों के सामने नहीं कहते, जस्ट एक ब्लैक कलर ही करना था इसके अंदर, कोई इतना ज़्यादा वो वर्किंग नहीं थी। तो इस वजह से ये मैंने इसके ऊपर कर दिया, और ये एक वाइट इसके ऊपर एक हल्का कलर वो कर दिया है। अच्छा, अब हम जो हैं वो इसके अंदर आप अगर देख रहे हैं तो रोसीना मैंने कलर लिया है, और वो मैं इसके ऊपर वाइट एरिया जो इसका है मैं उसके ऊपर वो अप्लाई करूँगा। वैसे तो मुझे बाद में करना चाहिए, लेकिन ये आप लोगों को टॉप पे मैं खाली हल्का सा करके दिखा देता हूँ। ये होगा एंड में ही ना। उसकी वजह यह है कि जो हमारा ये एरिया आप देख रहे हैं रेड वाला, इसके ऊपर जब हम वर्किंग करेंगे लास्ट में इसके ऊपर हम लोग आ जाएंगे। सिर्फ ये बताने के लिए था अभी। और अब हम जो हैं वो वर्किंग स्टार्ट कर देंगे इस रेड एरिया के ऊपर दोबारा से। अब यहाँ पे हमारी जो है वो मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी इसके अंदर, और क्योंकि ब्लैक कलर अभी पूरी तरीके से ड्राई नहीं है, तो इसी ब्लैक कलर को लेते हुए हम लोग मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये किस तरीके से होगा, क्या होगा, वो सब चीज़ें भी आप लोगों के सामने ही होती चली जाएंगी, और इसकी हम डिटेल निकालेंगे। और एज़ यूजुअल कल भी मैं जो 4 बजे क्लास नहीं ले सका था, उसके पीछे रीज़न यही था कि लोड शेडिंग काफ़ी से ज़्यादा शुरू हो चुकी है कराची के अंदर, और कोशिश है कि इसी में रहते हुए काम शायद आप लोगों को नज़र आ जाए, या अगर आप लोग मैसेज करके मुझे बता दें कि लाइट आती है तो फिर उसके बाद हम वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों यहाँ कमेंट में बता देंगे तो मैं इसको अभी यहाँ पे स्टॉप कर दूँगा, क्योंकि इस तरीके से काम देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो ये एक थोड़ा सा इशू कराची के अंदर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कभी भी धोखा दे जाती है। अच्छा, ये आप देखिए मैं इसके अंदर रेड कलर लगाया हूँ, लेकिन आपको ब्लैक का शेड भी इसके ऊपर पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो कलर मैंने इसके ऊपर ब्लैक आउटलाइन दी थी, तो ये उसकी वजह से वहाँ से ही मैं सारा कलर इसके ऊपर लेते हुए काम कर रहा हूँ। मुझे एक्स्ट्रा में ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, और ये आपके सामने ही है कि किस तरीके से हम यहाँ से कलर इसी ब्लैक को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। और ये आप देखें, मैं सिर्फ रेड कलर को यहाँ पे हल्का सा लगाता हूँ, और फिर उसके बाद जो ब्लैक कलर हमारा लगा हुआ है ऑलरेडी, उसको लेते हुए मैं यहाँ पे ये वर्किंग कर देता हूँ। तो इसी तरीके से हम इसकी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे निकाल लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को फिर थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि ये वर्किंग जो है ये टोटली बिगनर्स के हवाले से है, तो मैंने उस चीज़ को भी माइंड में रखना होता है कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग की तरफ मैं ना जाऊँ। उसका नुकसान ये हो जाता है, क्योंकि मैं ख़ुद उस स्टेज से गुज़रा हूँ कि जब बहुत ज़्यादा वर्किंग हो जाती है तो हम जो पिछली चीज़ें होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। उस प्रोजेक्ट की कह लें आप, या उस असाइनमेंट की कह लें, तो वो एक इशू रहता था हमें स्टार्ट में।
कि जब आप बिल्कुल बिगिनिंग पे होते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो आप जब काम करने बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो माइंड से निकल चुकी होती हैं। तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी मेरी कोशिश एक यही है कि उतनी डिटेल में ना जाऊँ कि जिससे फिर वो प्रॉब्लम्स बिगनर्स के लिए स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि जब वो वर्किंग करने बैठेंगे तो होगा ये कि वो स्टार्ट करेंगे और फिर बीच में बहुत सी चीज़ें स्किप हो जाएंगी उनकी। अब ये मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाऊँगा और आप देख लें मैं सिर्फ रेड कलर को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ब्लैक नहीं लिया है अभी, क्योंकि ब्लैक जो मैंने लगाया हुआ था इसके ऊपर वो अभी ड्राई पूरे तरीके से नहीं हुआ है, तो वही कलर मुझे जो है वो यहाँ पे फ़ायदा दे रहा है। ये बताने का मकसद बार बार ये है कि जब आप कुछ भी काम करने के लिए बैठें तो आपको बहुत सारी स्टेजेस का पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से कौन से कलर को अप्लाई करूँगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अब मैंने अगर ये रात में कलर लगा दिया कि मुझे पता है इस चीज़ का कि ये ऑयल पेंट है, ये सुबह तक या शाम तक सूखेगा नहीं, 24 आवर्स के अंदर ये ड्राई नहीं होगा और ये इतना ड्राई हो जाएगा कि ये मेरे मतलब का हो जाएगा, तो मैं उसी हिसाब से मैंने जो है वो इसके ऊपर वर्किंग करके रख दी थी। सिंपल ब्लैक लाइन्स ही थी और वो हमें जो हमने वर्किंग की हुई थी इसके ऊपर क्या कहते हैं ग्लू गन से, तो जस्ट हमने उसी को लेते हुए उसी ग्लू गन के ऊपर जो हमने वो जितना एरिया था हमारा उसके ऊपर मैंने ब्लैक लाइन्स या ब्लैक कलर जो है वो अप्लाई कर दिया था। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है आप सब लोगों में, आप लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस अगर मैक्सिमम आते हैं तो वो जस्ट इतने आते हैं कि ये ऑयल पेंट है या ये जो है शीट कौन सी है। तो बाबा ये सब चीज़ें तो मतलब कोई इसकी वैल्यू नहीं है, इतनी कि भैया आप करें क्या करें, क्वेश्चंस होने चाहिए। ये अभी आप देख रहे हैं ये हमने एक एरिया का कवर किया है और फिर उसकी हम मज़ीद डिटेल भी निकालना शुरू कर देंगे। अब इसी तरीके से ये हमारा दूसरा एरिया मैं काम करता हूँ। पहले जो इसके इनर साइड है, इनर मीन्स की ये जो हमारी डेप्थ आ रही है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग कर दूँ ताकि वो एक साइड पूरी आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए। आप भी देख रहे हैं कि कितना स्मूथली और कितना ईज़िली जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही है। बताने का मकसद, समझाने का मकसद जस्ट इतना ही है कि किसी भी वर्किंग को जब आप सर पे सवार कर लेते हैं तो वो मुश्किल लगने लगती है। ठीक है, प्रैक्टिस है मेरी और काफ़ी टाइम की है, मतलब कोई 2-4 साल की नहीं है, एक लंबा टाइम लगा है। और इस लंबे टाइम के लगने के बावजूद मैं अभी तक कहना चाहिए कि अब यही सोचता हूँ कि अभी मेरी वर्किंग में परफेक्शन नहीं आई है। और रीज़न सिंपल है, जिस दिन ये सोच लूँगा कि हाँ भैया मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ तो बस वहीं डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद फील्ड है जिसका कोई एंड नहीं है। कि आप ये नहीं सोच सकते या ये नहीं समझ सकते कि जी मुझे काम आ गया। आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। और हमारे बहुत से दोस्तों को मैं ये भी बता दूं कि ये दुनिया की मुश्किल तरीन और महंगी तरीन फील्ड है। मुश्किल कैसे है? मुश्किल ऐसे है कि ये चीज़ गॉड गिफ्टेड है, आप सिर्फ पॉलिश कर सकते हैं ख़ुद को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, और अगर कोई इस बात से मेरी एग्री नहीं करता तो मैं उसके सामने जस्ट सिंपल एक ही बात रखूँगा कि आपके एरिया में अगर 1000 घर बने आपकी कॉलोनी के अंदर
तो कितने आर्टिस्ट हैं वहाँ पे, लेकिन आपके एरिया के अंदर डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, एमबीए भरे पड़े होंगे, और डिफरेंट फील्ड के लोग बहुत होंगे। आर्टिस्ट कितने हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि हैं भी कि नहीं है। रीज़न ये नहीं है कि अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि यार ये भी भला कोई फील्ड है, तो इसमें क्या है, कोई भी बन जाता है। होते हैं, अगर कोई भी बन जाता होता तो आप बन जाते। तो बहुत से लोग जो हैं मिलते रहते हैं लाइफ के अंदर, और यही होता है कि यार आर्ट क्या है। तो बेसिकली गॉड गिफ्टेड है, इसीलिए आर्टिस्ट आपको जो है वो पूरी दुनिया में बहुत कम नज़र आएंगे। बाकी हर फील्ड के अंदर लोग आपको, एक कहते हैं ना, पूरी खेप नज़र आ जाएगी आपको। दुनिया के 6 लोग ऐसे हैं जिनके मुकाबले में आज तक कोई आ नहीं सका है, और आई थिंक आइंदा 100 साल भी शायद कोई ना आ सके। अब वो 6 लोग कौन हैं, तो मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ, शायद आप लोगों को पता ही नहीं होंगे। और मज़े की बात उसके अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि उन 6 में से 3 लोग हमारे ख़ित्ते के हैं, और उन 3 लोगों के नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से सुने होंगे ख़ास तौर पे। वैसे तो खैर 6 के 6 ही सुने होंगे, लेकिन शायद आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि वो 6 लोग जो हैं उनमें से 3 लोग हमारे अपने ख़ित्ते के हैं, जिनमें से आप उनमें से उन 3 में से हम 2 को तो हमारे पास ही, मतलब वो एक तरह से कह लें कि उनके कब्रें मौजूद हैं। तो उनमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक पिकासो हैं, एक डिविंची है, ठीक है, शेक्सपियर हैं। उसके बाद हम अपने ख़ित्ते की तरफ आते हैं तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब हैं, डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, और बुल्ले शाह हैं, ठीक है। पिकासो एंड डिविंची, उन जैसी पेंटिंग कोई नहीं कर सका, ना उनके लेवल पे आ सका। शेक्सपियर एक राइटर और एक बड़ा नाम, उनकी जैसी मतलब तहरीरें जो हैं वो कोई नहीं लिख सका, ठीक है, या उस लेवल पे नहीं पहुंच सका कोई। असदुल्ला ख़ान ग़ालिब फिलबदी शायर, और ऐसे शायर के शायद बहुत से लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ना हो, आप ऐसे फिलबदी शायर थे और कुछ आपके अंदर खुदादाद सलाहियतें ऐसी थीं कि अगर आपके दिमाग में कोई शायरी आती थी और आपके पास लिखने के लिए कोई पेपर नहीं है, कुछ और चीज़ नहीं है, आप एक धागा लेते थे, उसके ऊपर गिठाने लगाना शुरू कर देते थे हर शेर के ऊपर, और जब वो गिठाने वापस खोलते थे तो उनको वो शेर जो है वापस याद आना शुरू हो जाते थे, और वो उसको लिख लिया करते थे। ऐसे फिलबदी शायर थे कि जिनको ज़रूरत नहीं होती थी। एक दफ़ा बादशाह के दरबार के अंदर एक शायर था, छोटा शायर था, लेकिन क्योंकि जेलिसी तो हर ज़माने में ही रहती है, तो उसके भी माइंड में एक चीज़ थी। साद बुखारी साहब, मेरा नाम मोहम्मद उसामा उस्मानी है। तो उसने कहा कि मैं असदुल्ला ख़ान ग़ालिब को आज तो बादशाह के दरबार में इनको नीचा साबित कर दूँगा। बड़ी तैयारी के साथ आया और उनको चैलेंज किया कि मैं कुछ शेर पढ़ूँगा और आपने उसका जवाब शेर में ही देना है। तो लोगों को एक बड़ा तजस्सुस था कि आज तो ग़ालिब साहब जो हैं वो मतलब तैयारी के साथ तो आए नहीं हैं, और आज तो ये हार जाएंगे और बड़ी सुबकी होगी इनको। खैर, उन शायर हज़रत ने अपने पूरा एक दीवान पढ़ा और फिर ग़ालिब साहब की तरफ बड़े ही हिकायत से देखा, और फिर बादशाह की तरफ देख के
आंखों ही आंखों में इशारा दे दिया कि अब ये इसका जवाब दें। बादशाह ने गालिब साहब को कहा। गालिब साहब ने अपने जेब से एक हुक्का निकाला, जब सफ़ा कह लें, उसको खोला और पूरा दीवान पढ़ दिया, जवाब भी दे दिया। तो शायर ने वहाँ पे शोर मचा दिया कि गालिब साहब तो जो हैं भाई वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। बादशाह ने उनसे वो हुक्का लिया, और जब वो हुक्का देखा, या वो सफ़ा आप कह लें, तो वो खाली था। तो उन शायर हज़रत की तो खैर सुबकी हुई हुई, लेकिन इस वाक़े को ज़माने तक याद रखा गया और बादशाह भी बड़े खुश हुए, और फिर मुस्तकिल अपनी टीम में आप कह सकते हैं उनको शामिल किया। तो कुछ इस किस्म के थे हमारे मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब साहब। अब आ जाएं आप डॉक्टर अल्लामा इकबाल की तरफ। तो उनके बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि उनकी शायरी जो थी वो थोड़ी तख़लीयाती शायरी होती थी, और समझने के लिए, सोचने के लिए उनकी शायरी को एक लंबा अरसा दरकार होता था, जो हम आज तक नहीं समझ सकें, जो हकीकत है। इसी तरीके से अब आप बुल्ले शाह का कलाम ले लें, उनके रुबाइयाँ ले लें, तो उन जैसा कलाम और रुबाइयाँ किसी ने नहीं लिखी, क्योंकि उनकी जो रुबाइयाँ हैं वहाँ पे कुछ एक अलग नौइयत की चीज़ें मौजूद हैं, और जब आप उनको स्टडी करने बैठते हैं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि उनकी रुबाइयों के अंदर जो, या उनका जो कलाम जितना भी आपको मिलता है, वो इश्क़ हकीकी से ज़्यादा करीब है। जबकि हमारे जो गालिब साहब थे, उनका इसके मजाजी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता था। तो दुनिया के इन 6 लोगों में से 3 तो हमारे अपने ही निकल के आए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारे बच्चों को शेक्सपियर तो याद है, पिकासो, डिवंची तो याद है, इकबाल, गालिब, बुल्ले शाह याद नहीं है। ना हमने कभी स्टडी किया, ना हमारे बड़ों ने जो है वो कभी इन चीज़ों को इतना फोकस रखा कि इन सब चीज़ों के ऊपर जोर दिया जाए, क्योंकि हम बेसिकली, हम लोग जो है ना, वो कहना चाहिए ना कि ब्रांडेड चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। लोकल चीज़ें हमें हज़म ही नहीं होती हैं। एनीवेज, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जब आप स्टडी करने बैठेंगे, और जब आप जो है वो हिस्ट्री की तरफ झांकेंगे थोड़ा सा, तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो हमारी अपनी हैं। यूरोप के अंदर बहुत कम लोगों को ये पता होगा, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट अगर हैं मेरे पास पेज पे और अगर देख रहे हैं, तो वो उनको ये चीज़ें पता होंगी जिनकी स्टडीज़ जो हैं वो बाहर रही हों, कि हमारे इन तीनों हज़रात को दुनिया में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, हम इन तीन को जानते ही नहीं हैं। हमसे मुराद हमारी जो यंग जनरेशन है, उनको पता ही नहीं है। उनका एक ही शिकवा होता है कि गालिब को पढ़ने बैठो तो फ़ारसी के अंदर मौजूद हैं, इकबाल को पढ़ने बैठो तो वो जो हैं उनके भी शेर जो हैं वो ज़्यादातर फ़ारसी के अंदर, भाई उनके उर्दू में भी हैं, गालिब के भी उर्दू के अंदर भी हैं, और अगर फ़ारसी में भी हैं तो एटलीस्ट हमारे पास ऐसे टीचर्स होने चाहिए स्कूल्स लेवल पे, जो इन चीज़ों को बताएं, हमारी यंग जनरेशन को बताएं कि भाई सही है, शेक्सपियर पढ़ो, पिकासो, डिविंची को पढ़ो, मना नहीं है, अपना भी तो पता होना चाहिए। फ़ख्र से हमें भी तो, कहते हैं ना, सीना फुलाना चाहिए ना, कि यार ठीक है, दुनिया के पास 3 लोग हैं जिसके ऊपर वो फैलते हैं, तो भाई 3 तो हमारे अपने पास ही मौजूद हैं, हम तो ज़्यादा फैल सकते हैं। लेकिन अफसोस कि
हमारे यहाँ पे कदर नहीं है। एनीवेज, कुछ बातें होती हैं, वक्त के साथ साथ इंसान शेयर कर लेता है बहुत सी चीज़ों को। उनमें से एक चंद बातें ये भी हैं। अच्छा, ये हमने इसके ऊपर अगर आप देख लें शेड्स को, मैंने ऑलमोस्ट ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे ये दे दिए हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, बहुत लाइट सी होगी और बहुत क्विकली हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा और मैंने बात बतानी थी कि कल शायद अभी कंफर्म नहीं है कि 13 अगस्त है, थोड़ी सी मसरूफियत मेरी होगी, तो शायद कल क्लास ना हो, लाइव सेशन हमारा कल ना हो, शायद है, भी कंफर्म नहीं है मुझे। वो अगर नहीं होगा तो मैं पेज पे अपडेट कर दूंगा। तो बाकी देखते हैं कल अगर लाइव सेशन होता है और अगर मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ी सी मसरूफियत होती है स्पेशली 14 अगस्त के हवाले से। अच्छा, ये अब हमने एक वर्किंग इसके ऊपर ये थोड़ा सा हमने कर दिया है, और इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैं आप लोगों के सामने अभी कर दूंगा। बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि वर्किंग इसके ऊपर सच नहीं है कि जो हम आपके सामने इसमें रखें, मतलब बहुत लाइट सा काम रह गया है इसके अंदर, और ऑलमोस्ट हमने इसको मुकम्मल कर दिया है। अब मैं जो इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग है वो ज़रा सा केयरफुल होके करनी है हमने। और 14 अगस्त को इंशाल्लाह थोड़ा सा सरप्राइज़ है, और सरप्राइज़ इन द सेंस के एक लॉन्ग टाइम के बाद मैं कोई स्केच या ये कह लें कि एक पेंटिंग बनाऊंगा 2 कलर्स के अंदर। लॉन्ग टाइम इसलिए कि मैंने वो सेम चीज़ या ये कह लें कि हस्ती की कोई पेंट स्केच अगर बनाया था तो मैंने क्लास 5th में बनाया था, उसके बाद मैंने नहीं बनाया था, तो इसलिए उस चीज़ की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। और बनाने ना बनाने की वजह ये है कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था। यही कह लें कि एक हमारे दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि आप जिन्ना साहब की क्यों नहीं बनाते, इतने लोगों की आप बनाते हो, सब करते हो। तो मैंने उनको, साहब क्या, मेरे मतलब वो भाई जैसे दोस्त हैं, या भाइयों की तरह ही हैं मेरे बिल्कुल वो। तो मैंने उनको यही बात अर्ज़ की थी कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ अभी। जब समझ लूँगा और सोच लूँगा कि मैं भाई इस काबिल हो चुका हूँ तो फिर मैं बनाऊँगा। फिर कुछ होते हैं माइंड के या दिमाग के फतूर होते हैं हर इंसान के, तो मेरे भी हैं, सबके होते हैं। तो वो फतूर एक इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे लिए खैर को बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि वो फतूर मेरा जो है वो निकल के आ गया सामने। यही कह रहे कि जिन चीज़ों पे मैं अपनी एक मेहनत कर रहा था वो अल्लाह के फजल करम से थोड़ी सी सक्सेसफुल हुई, और अब मैं जिन्ना साहब के एक पेंटिंग इंतहाई स्मॉल साइज़ में बनाऊंगा। और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। अच्छा, ये हमने इसको तकरीबन अब कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं, और ये मैं सब
अभी इसके ऊपर वर्किंग इस वजह से कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसको ड्राई नहीं कर सकते अभी हम, तो ये इस वजह से करना पड़ रहा है मुझे। वरना तो ऑयल पेंट के अंदर नॉर्मली जो बहुत सारे कलर्स ऐसे लगते हैं कि जब एक कलर आप अप्लाई कर देते हो देन वो ड्राई होता है तो फिर आप दूसरा कलर अप्लाई करते हो। बट यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं इसको उस तरीके से वर्किंग को स्टार्ट करूँगा ऑयल पेंट में तो यही एक जो आपको 2 दिन के अंदर काम दिख गया, जिसमें कल आपने शायद आधे घंटे का सेशन था, वो आपने अगर देखा है, या आधा घंटा मैंने मज़ीद इसके ऊपर अलग से लगा दिया जो ब्लैक इसका मैंने आउटर दिया था। और अभी ये तक ऑलमोस्ट 1 आवर, तो मतलब 2 आवर्स के अंदर जो मैंने ये काम आप लोगों के सामने भी कंप्लीट करने की तरफ जा रहा हूँ। तो वो चीज़ अगर मैं उस मेथड के ऊपर लेके चलता तो इस पेंटिंग को बनाने में मिनिमम 2 वीक्स लग जाते हैं। हाँ, लेकिन फिर उसका उसका रिज़ल्ट कुछ और निकल के आता। और अब मैंने सोचा है कि मैं एक साथ जो है वो कहना चाहिए कि 5-6 पेंटिंग्स को मैं स्टार्ट करूं और उसी मेथड के ऊपर लेके चलूं जो ऑयल पेंटिंग के अंदर मैं ख़ुद जो है वो करता हूं। उसमें अगर मैंने वो उसके लिए अभी तैयारी चल रही है और अभी उसको मतलब मैंने 100% उसकी तैयारी अभी नहीं हुई है, बट कर रहा हूँ। तो अगर वो सेशन मैंने स्टार्ट किया तो उसमें फिर ये होगा कि एट अ टाइम 5 से 6 पेंटिंग्स के ऊपर आप लोगों को काम दिखेगा। और उसकी तैयारी मैं स्लो इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे बिगनर्स हैं, अगर मैंने वो स्टार्ट से ही शुरू किया होता तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की समझ भी नहीं आती, क्योंकि उसमें जब एट अ टाइम आप 6 पेंटिंग पे काम करो थोड़ा तो आप बहुत सारी चीज़ें उसकी स्किप कर जाते हैं। तो इसलिए अभी उसकी मैं तैयारी भी स्लो कर रहा हूँ। दूसरा, जो मैं अभी 3rd इंशाल्लाह कंपटीशन के लिए आप लोगों को एक टास्क दूंगा, और 14 अगस्त के बाद ही मैं इंशाल्लाह रखूँगा उसको, और 15 डेज़ का उसका टाइम होगा। तो उसके बाद फिर मैं ये देखूँगा कि आप लोग आप किस स्टेज पे हैं, किस स्टेज पे वर्किंग आप लोगों की चल रही है, तो फिर उसके बाद मैं वो करूँगा। अभी ये मैं अपना सिग्नेचर कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे मेरे सिग्नेचर के हवाले से पूछते हैं कि आप लिखते क्या हैं, आपका नाम तो उसामा है। तो मैं उनको भी ये चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये जो आपको एक साइन मेरा दिखता है, ये भी उसामा ही लिखा हुआ है। ये उर्दू में उसामा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको रिवर्स में करके देखेंगे तो फिर आपको उर्दू में उसामा लिखा हुआ नज़र आएगा। एनीवेज, तो दोस्तों ये हमारी वर्किंग हो गई है मुकम्मल, और कल की क्लास का वादा नहीं है, कोशिश होगी कि क्लास में ले सकूं। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को क्लोज करके दिखाता हूं ताकि वो चीज़ें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएं। ये मैं अब कोशिश करूंगा इसको कि ये मैं थोड़ा सा, ये मैं अभी कैमरा मेरा सेट नहीं हो पा रहा है जी। तो ये हमारी वर्किंग हो गई है और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश ये कीजिए कि शेयरिंग लाजमन किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टिप्स जो हैं वो ले सकें। अभी क्योंकि लाइट कम है, और वेल थैंक यू सो मच दिया इमरान। लाइट अभी क्योंकि काफ़ी कम है तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं दिखेंगी, बट जैसी लाइट आएगी मैं इसका क्लियर इमेज आप लोगों को इंशाल्लाह पेज के ऊपर अपलोड भी कर दूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। 14 अगस्त आ रही है और 2 दिन रह गए हैं। एक जोश, एक जज्बा होना चाहिए, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के अंदर। हमें तो खैर है, इतना है कि बयान नहीं किया जा सकता। एनीवेज, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भी सेहत रही, और कल अगर मैं थोड़ा फ्री हुआ तो मैं आप लोगों की क्लास लूँगा, और अगर मुझे कम टाइम मिला तो कल की क्लास के लिए मैं, अगर ये कहना चाहिए कि शॉर्ट टाइम की अगर मुझे क्लास लेनी पड़ी तो कल फिर मैं कैलीग्राफी करूँगा,
क्योंकि वो मैं एक शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोगों को करके दिखा सकता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।